आइए आज पढ़ते हैं कक्षा 8 इकाई 2 वर्गमूल के अंतर्गत अभ्यास 2C। इसका पहला सवाल है भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है 4489। आइए इसे हल करते हैं। चार हजार 489। इस विधि में सबसे पहले इस संख्या के जोड़े बनाते हैं। जोड़े बनाते समय ध्यान रखते हैं कि नीचे से जोड़े बनाते हैं। अगर ऊपर कोई संख्या सिंगल बचती है, अकेली बचती है, तो उसका अकेला ही जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 अंक हैं, 2 के 2 जोड़े बन जाएंगे। अब ऐसी संख्या का 44 में भाग करते हैं जिसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ा जाए। जैसे 2 का भाग करेंगे तो 2 का 2 बार, 3 का 3 बार, 4 का 4 बार, और जो आंसर आवे वो 44 से कम हो। तो यहाँ पे हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 36। अब इसको घटाएंगे 8। अब ये पूरा जोड़ा 89 उतार लीजिए। यहाँ आप सिंगल सिंगल नहीं उतारेंगे, यहाँ पे पूरा जोड़ा उतारेंगे। अब जिसका पहले भाग दिया था उसको जस्ट डबल कर लेते हैं। अब यहाँ हो जाता है 12। अब ऐसी संख्या का भाग करते हैं जिसका उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ा जाए और उसका गुणा करने पर इससे कम आवे। तो अब यहाँ पर हम 12 सत्ते 84 अंदाजा लगा देख रहे हैं कि 84 है। 84 88 से कम है, इसीलिए यहाँ पे रखते हैं 7, यहाँ पे रखते हैं 7। 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 14 4 18, और 7 एक कम 7, 7 और 1 8। पूरा पूरा विभाजित हो गया, आंसर आया 67। दूसरी संख्या है 27225। आइए इसे हल करते हैं। 27225। अब इसके यहाँ पे जोड़े बनाते हैं। अब ये सिंगल बचा, इसका सिंगल ही जोड़ा बना लेते हैं। अब ऐसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 2 से कम रहे। यहाँ पे पढ़ेंगे 1 का पहाड़ा, 1 एक कम 1। यहाँ पे 1 बचा, जोड़ा उतारा 72। अब इसमें 1 जोड़ दिया, डबल कर दिया, इसको 2 हो गया। 2 छक्के 6 का पहाड़ा पड़ेगा 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। अब इसको घटाएंगे, 12 में 6 गए 6, और यहाँ पे 6 में 5 गया 1। अब जोड़ा उतारेंगे 25। यहाँ पे बचा 1625। अब जितनी बार इसमें भाग दिया था उतनी ही बार, अब 6 बार इसमें भाग पहले दिया था, 6 ही और जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पे हो गया 32। अब इस संख्या में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 यहाँ रखेंगे, 5 ऊपर रखेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, और 2 12, और 5 3 15 1 16। पूरा पूरा विभाजित हो गया और आंसर आया 165। तीसरी संख्या है 49,284। आइए भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालते हैं। 49,284 जोड़े बना लेते हैं। एक सिंगल बचा, इसका अलग जोड़ा। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4। पूरा पूरा विभाजित हो गया। अब 92 को नीचे उतार लेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। अब
4 और 2 चौके 8। अब इसको घटाएंगे, 12 में 4 गए 8। अब उतारेंगे 84, यहाँ पे 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 44। 2 बार इसमें भाग जाएगा, 2 दूना 4, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 का 2 चौके 8, फिर 2 का 2 चौके 8, पूरा पूरा विभाजित हो गया, 222 आंसर। दूसरा सवाल है भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसकी पहली संख्या है 361/625। बिल्कुल सिंपल है, उसी तरीके से करना है। दोनों संख्याओं के 361 और 625 के अलग अलग वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। तो आइए पहले 361 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 361 जोड़े बनाते हैं इसके। अब 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 का पाड़ा पड़ेंगे, 1 1 कम 1, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं, 2 हो गया। अब 2 का पहाड़ा 2 में ऐसी संख्या का भाग देंगे जिससे 261 यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, 261 से कम आवे तो 9 बार भाग जाएगा। 9 यहाँ रखेंगे, 9 9 81 और 9 दूनी 18 8 26, पूर्णतः विभाजित हो गया, ये आया 19। इसी तरीके से 625 का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। 25 6, 2 दूना 4, 2 बचा, सीधे 25 उतारा, यहाँ 2 + 2 4 हो गया। अब 5 बार 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, 5 से 25 और 5 चौके 20 2 22, यानी 361 का वर्गमूल 19, 625 का वर्गमूल 25। तो आंसर आया 19/25 आंसर। दूसरी संख्या है 34 सही 15/49। इसको हम सॉल्व करके लिखते हैं तो आता है 1681/49। अब 1681 और 49 के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहली संख्या 1681, 2 जोड़े 4 चौके 16। अब उतारा 81, 4 जोड़ दिया, यहाँ आया 8। अब यहाँ 1 81, 1 81, यानी इसका वर्गमूल आया 41 1681 का। इसी तरीके से 49 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इसमें एक ही जोड़ा बनेगा, 7 7 49, यानी 1681 का वर्गमूल 41, 49 का वर्गमूल 7। आंसर आया 41/7। हम इसको फिर से सही बटे के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। 7 6 42, 7 5 35, 35 6 41, 5 सही 6/7 आंसर। तीसरी संख्या है 21 सही 51/169। इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो आता है 3600/169। आइए 3600 और 169 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 3600 जोड़े बनाते हैं, 6 36, यहाँ 0 बचता है। अब 0 उतार लेते हैं और 6 + 6 12। अब जब 0 है तो 0 बार भाग करेंगे, 0 0
यानी इसका वर्गमूल आ गया 60। 3600 का वर्गमूल 60। इसी तरीके से 169 का वर्गमूल निकालते हैं। दो जोड़े, एक एकम एक। अब 69 उतारा, यहाँ पे एक पर एक जोड़ लिया, 2 हो गए। तीन तिरका 9 और 3 दूनी 6, पूरा पूरा विभाजित हो गया। यानी 169 का वर्गमूल 13 और 3600 का वर्गमूल 60। आंसर आया 60/13। अब इसको सही बटे में परिवर्तित करेंगे। 13 चौके 52, 52 8 60 और 13, 4 सही 8/13 आंसर। तीसरा सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसका मतलब 4931 ये पूर्ण वर्ग नहीं है और इसमें किसी संख्या को जोड़ना पड़ेगा तब ये पूर्ण वर्ग बनेगा। या उस संख्या में इसको जोड़ना कह दें या 4931 में वो संख्या जोड़ना कह दें, बात एक ही होती है। तो आइए सवाल को देखते हैं कैसे हल करेंगे। 4931 का सबसे पहले भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ पे 7 7 49, 31 को नीचे उतारते हैं, 7 को प्लस करके यहाँ हो गया 14। अब इसको 31 छोटा है, अगर यहाँ 1 भी रखते हैं तो 141 हो जाता है। 141 जो है 31 से बहुत छोटा है। अब एक बार में भी करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कायदे में तो यहाँ पे 0 से करना चाहिए था हमको, 0 से। 0 0 करते हैं, यहाँ 0 हो जाता है और 31 नीचे बच जाता है। लेकिन ऐसे सवाल जिसमें पूछता है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी जोड़ने वाले अगर सवाल आते हैं तो उसमें इसको एक ज़्यादा 0 में भाग जा रहा था, हम इसको एक बार तक कर लेते हैं। अब एक का पहाड़ा पढ़ते हैं। 1 एकम 1, 1 चौके 4, 141। अब 141 को इसमें घटाते हैं तो आता है आंसर -110। यानी क्या है कि 110 ये कम है, अगर 110 और होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो हम ये कह सकते हैं कि 110 में 4931 को जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यानी पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो वह संख्या होगी 110। चौथा सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए इसे हल करते हैं। 18265 जोड़े बनाते हैं इसके। एक सिंगल बचा उसका अलग जोड़ा, 1 एकम 1, ये खत्म हो गया 0। 82 उतारा, 1 में 1 जोड़ा 2। अब 2 तिहाई, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, 69। 12 में 9 गए 3 और इधर बचा 7 में 6 गया 1। अब उतारा 65। अब यहाँ पे 3 बार भाग गया था इसीलिए 3 और जोड़ देंगे 26। अब 5 बार जाएगा, 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, 25
पचम 25, 5 छक्का 30, 2 32 और 5 दूनी 10, 10 3 13। अब इसको जब घटाते हैं तो यहाँ 40 शेष बचता है। तो अगर 40 इसमें से घटा दिया जाए, इस संख्या में 18,265 में 40 को घटा दिया जाए, यानी यहाँ पे 1325 बचता 1365 की जगह पर, तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता और संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो इसका आंसर हुआ 40। पांचवा सवाल, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 5 बार 9 9। अब इसका निकालते हैं वर्गमूल भाग विधि से। जोड़े बनाते हैं। 3 त्रिका 9, 99 उतारा, 3 में 3 जोड़ दिए, 6 आया। अब एक बार 8 3, अभी 38, 99 हो गया। अब इसमें एक जोड़ा 62, जो 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 छक्के 36, 36 और 1 37, यानी 37 56। इसको घटाते हैं 3 4 1, यानी 143 शेष बच गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि 99,999 का वर्गमूल निकालने पर 143 शेष बच जाता है। अगर 99,999 में 143 को घटा दिया जाए तो जो संख्या बचेगी वह 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आइए इसको घटाते हैं। 99,999 माइनस 143, 6 5 8 99, यानी वह संख्या 99,856 होगी। छठवां और आखिरी सवाल है, 62,500 का गुणनखंड विधि एवं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो गुणनखंड विधि से पहले 62,500 का वर्गमूल निकालेंगे और फिर भाग विधि से निकालेंगे। दोनों का आंसर एकदम सेम आएगा। इसका पहले गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल निकालते हैं। 62,500 गुणनखंड हमने कर लिए हैं। 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार, और 2 गुणा 2 2 बार। लिख लेते हैं इसको। जोड़े बना लेते हैं और जोड़े बना के एक एक को बाहर निकाल लेते हैं। 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 दूनी 250। तो गुणनखंड विधि से उत्तर आया 250। अब आइए 62,500 का भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। 62,000 जोड़े बनाते हैं। 2 दूना 4, 2 बच गया, 2 जोड़ दिए, 4 आया यहाँ पे। अब 25 उतार लिया, 5 5
5 पंचे 25, 5 चौके 30 तो 22। अब यहाँ पे 5 प्लस किया तो 45, 5 50। यहाँ पे कुछ नहीं बचा और जब 0 को उतार लिया 0 0, यानी इसका भी आंसर 250 आ रहा है और उसका भी आंसर 250 आ रहा है। यानी गुणनखंड और भाग विधि से 62,500 का वर्गमूल 250 आ रहा है।